जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारे लिए सिर्फ लैंड और एयर की ही सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, हमारे लिए वाटर की सिक्योरिटी भी जरूरी है, हमारी नेवी की नेवल शिप्स की सिक्योरिटी भी जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का। ये एक ऐसा सिस्टम है, मतलब काइंड ऑफ रोबोट ऐसा समझ सकते हैं हम, जो कि पानी के अंदर जाके डिटेक्ट कर सकता है कहाँ पे माइन लगी है, उसे खत्म कर सकता है। तो ये कैपेसिटी वाला एक UAUV MPAUV, जैसे UAV होता है वैसे ही पानी में चलने वाला ऑटोनोमस सिस्टम है, उसको हम क्या कहते हैं, AUV। तो वो क्या किया है, टेस्ट किया है। तो ये जानते हैं इसके बारे में क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। तो देखिए, एक स्मॉल है, छोटा, मेन पोर्टेबल, मतलब आसानी से कोई भी इंसान इसको उठा के ले जा सकता है, जरूरी नहीं बड़ी बड़ी मशीनें लगेगी इसको ले जाने में। अंडर वाटर रोबोट है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। ठीक है, मेन पोर्टेबल है, मतलब एक दो लोग आसानी से उठा के ले जाएंगे इसे। ये क्यों किया है, ऑटोनोमसली काम करेगा बिना किसी ह्यूमन के, तो ऑब्वियसली रोबोट ही हुआ कि इंसान को बैठना नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता है हमारे UAV, जिसे हम ड्रोन कहते हैं, सिमिलरली इट वर्क्स अंडर वाटर, बिना इंसान को बिठाए क्या करता है, ऑटोनोमसली वर्क करता है। ये मेनली जो है, इसका मेन पर्पस है कि माइन डिटेक्शन। जनरली क्या होता है कि पानी के अंदर माइन लगा दी जाती है, जिससे शिप वगैरह खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, हमारी जगह जो रहती है वो खत्म हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू डिटेक्ट द माइन, इसको डेवलप किया गया है ताकि पानी के अंदर माइन रहे तो उसे खत्म कर सके। स्कैनिंग और सर्विलांस के लिए इसे डेवलप किया गया है। और प्रोटेक्ट करना हमारे INS और साथ ही अंडर वाटर माइंस, मतलब हमारे जो इंडियन नेवल शिप्स है उसको अंडर वाटर माइन से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना हमारे हार्बर्स, कोस्टल एरियाज, आइलैंड बेसेस, इन सबका प्रोटेक्शन होगा। अगर अंदर कहीं पे माइन लगा दी जाती है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है, तो हम इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस हो जाएगी रिस्क टू नेवी डाइवर्स एंड अवॉइड यूज ऑफ लार्ज शिप्स फॉर माइन हंटिंग। देखो, जनरली अगर कोई इंसान जाएगा माइन डिटेक्ट करने, इंसान वहां पे ढूंढने जाएगा, तो उसकी लाइफ को खतरा है, उसकी लाइफ खत्म हो सकती है। तो हम क्यों हमारे इंसानों की, मतलब हमारे जो इतने प्रोफिशिएंट लोग हैं उनकी लाइफ हम खतरे में डालें। जिससे अच्छा है अगर मशीन वहां पे काम कर जाए, तो इट वुड बी बेटर, इट वुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेवी डाइवर्स। और बड़े बड़े शिप को ले जाने से हम बचेंगे, छोटी सी चीज वहां पे जाके आसानी से माइन डिटेक्ट कर लेगी। और इंडिया को सेल्फ रिलायंट तो बनाना ही है, तो अंडर वाटर डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज मेन पोर्टेबल, इट मींस इट इज लाइट इनफ दैट 2 or 3 सोल्जर्स कैन इजीली कैरी इट। इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम शोर, स्मॉल बोट्स और पार्स, मतलब कहीं से भी, छोटी बोट से, शोर से, कहीं से भी वी कैन इजीली लॉन्च इट। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज ऑटोनोमस इन ऑपरेशन, मतलब इट वर्क्स ऑटोनोमसली, ये अपने मन से ही। देखो, रोबोट का काम क्या रहता है, ऑटोमेटिक काम कर लेगा, उसका रूट प्लान कर लेगा, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कलेक्ट कर लेगा डेटा और वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। हमें बहुत बार बार उसे चलाने की जरूरत नहीं है कि पानी में इधर मोड़ना है तो राइट टर्न यहाँ से रिमोट बैठे बैठे हम चला रहे, ऑटोनोमसली वर्क करता है एंड अगेन रिटर्न टू द बेस। मल्टी व्हीकल ऑपरेशन है, कई सारे साथ में काम कर सकते हैं। जिस तरीके से टीम काम करती है स्वार्म मोड में, जैसे बहुत सारे झुंड में काम करते हैं, कई सारे अगर हम AUVs छोड़ देंगे, सब मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके आ जाएंगे। जैसे हम अगर मानो हमें वास्ट एरिया में हमें डिटेक्शन करना है माइन का, तो हम साथ में छोड़ेंगे, सब कोऑर्डिनेशन के साथ देख लेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह देख गया दूसरा फिर उस जगह पे आके देख के जाएगा कि यहाँ माइन है कि नहीं, मतलब सब मिलके काम कर लेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ, अ काइंड ऑफ स्वार्म। कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है, जैसे साइड स्कैन, सोनार, मतलब हाई रिजोल्यूशन की इमेज क्या करता है, ये क्रिएट करता है। हमें क्लियर सी फ्लोर दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कौन सा पत्थर है, कौन सी रॉक है, यहाँ पे माइन तो नहीं है, मतलब जो भी अंदर जो भी होगा, क्लियर हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज मिलेगी हमें। तो उससे क्या होगा, हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे कहाँ पे माइन है, कहाँ पे कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, जो भी होगा सब कुछ पता चल जाएगा। उसके अंदर अंडर वाटर कैमरा से, जो कि रियल विजुअल आपके हमारे लाएंगे ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए। AI बेस्ड टारगेट लगा हुआ है ताकि हम क्लासीफाई कर सके अंदर माइन है, रॉक है, डेब्रिस है, मरीन लाइफ है, क्या है एग्जैक्ट, जो भी होगा हमें सब कुछ पता चल जाएगा। अंडर वाटर कम्युनिकेशन रहेगा, मतलब अकाउस्टिक सिग्नल का यूज करके ऑपरेटर और दूसरे AUVs जो रहेंगे सबका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कनेक्शन रहेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और क्या कर सकता है ये, देखो, माइन लाइक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है सीबीट पे,
मैप बना सकता है अंडर वाटर एरियाज का, कि कोई भी अगर हमें नेवल ऑपरेशन करना है, आईएनएस को ले जाना है कहीं पे, तो मैपिंग कर सकता है ये, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे कोई खतरा है, कोई रोक है, डेवरी है, मरीन लाइफ है, जो भी है हमें एग्जैक्ट बता देगा। हार्बर सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, कोस्टल सर्विलांस में हेल्प करेगा। शेलो वाटर, देखो जहाँ पे बड़े बड़े शिप नहीं जा सकते, बड़े बड़े शिप डीप वाटर में जाते हैं, तो जहाँ पे बड़े बड़े शिप नहीं जा सकते वहां पे भी ये जा सकता है और आसानी से हमें चीजें बता सकता है। ये परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस को परफॉर्म कर सकता है विदाउट ह्यूमन मॉनिटरिंग, मतलब किसी इंसान को वहां पे मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट, कि हाँ बस हमने चालू कर दिया, ये जाएगा, काम करेगा एंड अगेन रिटर्न्स टू इट्स बेस जहाँ से स्टार्ट किया था। इसका ट्रायल हो चुका है, मतलब अभी कंडक्ट किया है हार्बर ट्रायल विशाखापट्टनम में। वहाँ पे देखा कि नेविगेशन के लिए प्रॉपर वैलिडेट है, सोनार परफॉर्मेंस, मिशन प्लानिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों को टेस्ट किया गया है अभी। अगर हम सिग्निफिकेंस भी देखें इसका इंडिया के लिए, तो स्ट्रेटेजिक हमारी सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली कहीं पे भी अगर माइन काउंटर मेजर्स हमें करने रहे, माइन को खत्म करना रहा, डिटेक्ट करना रहा, तो वहाँ पे काम करेगा। साथ ही इंडियन नेवल बेस, पोर्ट्स, आइलैंड टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करेगा, ह्यूमन रिस्क को खत्म करेगा, ताकि क्योंकि डाइवर्स को नहीं जाना पड़ेगा वहाँ पे, लोगों को, इंसान को नहीं भेजना पड़ेगा, मशीन डिटेक्ट करके बता देगी, तो उसकी रिस्क खत्म हो जाएगी। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है ये। और बाकी जो हम फॉरेन सिस्टम पे डिपेंडेंस रखते थे अपनी, हमारा रिलायंस जो दूसरे नेशंस पे था फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, देखो छोटा है, सस्ता है, बट फ्लेक्सिबल है देन लार्ज माइन काउंटर मेजर वेसल। तो बड़े बड़े वेसल जाते हैं, उसके कंपेरिजन में काफ़ी छोटा और अच्छा है। अगर हम चाइना पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखें, तो अगर जैसे यहाँ पे इंडियन वाटर में अगर कोई माइन ले करता है, माइन बिछाता है, तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, काउंटर मेजर कर सकता है। प्रोटेक्ट करेगा हमारे मूवमेंट्स को ड्यूरिंग राइजिंग टेंशंस। अगर इंडियन ओशन रीजन में, मलक्का रीजन में, अरेबियन सी में कोई भी ऐसा कोई मूवमेंट होता है जो हमारे अगेंस्ट रहता है, तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस टू प्रोटेक्ट। ऑफर करता है क्विक डिप्लॉयमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, अनलाइक लार्ज शिप्स दैट टेक टाइम। देखो फटाफट, छोटा सा देखो किधर भी इधर उधर भाग लेगा, बड़े बड़े शिप को डिप्लॉय करेंगे, जाएगा, टाइम लगेगा, वाटर का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट छोटी सी चीज़ फटाफट घुस जाती है, कहीं पे भी चले जाती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल इम्प्लीकेशन, तो देखो बड़े बड़े नेशन जिनके पास ये AUV है, उनमें हम भी क्या हो जाएंगे, अब आ जाएंगे, मतलब इंडिया भी एलिट नेशंस में आ जाएगा विच हैज सच टेक्नोलॉजी ऑफ AUV। डिफेंस एक्सपोर्ट, नाउ इंडिया क्या करेगा, इंडिया ने खुद ने बनाया, नाउ इंडिया वुड एक्सपोर्ट टू अदर नेशंस। तो मेनी कंट्रीज को चाहिए कि लो कॉस्ट में उन्हें माइन डिटेक्शन सिस्टम मिल जाए। नाउ इंडिया हैज डेवलप्ड इट, तो इंडिया क्या करेगा, अब एक्सपोर्ट कर सकता है अपने फ्रेंडली नेवीज को, जो इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में लोकेटेड है। कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये फ्यूचर अंडर वाटर वॉरफेयर में, जैसे ऑटोनोमस, अनमेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड नेवल ऑपरेशंस जो रहेंगे उनकी तरफ ही जाएगा। और आने वाले टाइम पर अगर ऐसा कोई वॉरफेयर भी होता है रिलेटेड टू वाटर, तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस। बट इफ यू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ दिस, तो उसका क्या है कि सोनार परफॉर्मेंस, देखो मानो कभी ऐसे मडी वाटर आ गया, खराब वाटर आ गया, कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पे सोनार जो है काम नहीं कर पाएगा। लार्ज पावर्ड UAV जो AUV जो होते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा एंड्योरेंस कम है, इसको थोड़े ट्रेंड ऑपरेटर्स और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें अभी जो बनाया है, तो धीरे धीरे हमें नेवी को वहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। और अगर अंडर वाटर वहाँ पे जेमिंग वगैरह हो जाती है, कम्युनिकेशन जेमिंग वाटर के अंदर, तो भी ये इफेक्ट हो सकता है। दिस आर सम लिमिटेशंस। आई होप आपको समझ आया होगा कि देखो हम हर चीज़ में सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली इन डिफेंस। और इसमें भी हम मतलब अभी हम देखो एयर के लिए प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लैंड पर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो वाटर में भी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे भी हमें डिफेंस सिस्टम चाहिए, ऐसे सिस्टम चाहिए जो हमें पहले से अवेयर कर दे चीज़ों को, हमें बचा ले कोई दुर्घटना होने से। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और सर्टेनली करेगा। और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तो जा ही रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया तो हमें बनाना ही है, बट स्पेशली डिफेंस में हमें सबसे ज़्यादा बनाना है, क्योंकि डिफेंस में हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है अगर हमें अपने देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है और हमारे देश को ग्रो करना है और हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद।